अपनी गाढ़ी कमाई को अगर आप कहीं पे लूटता देखेंगे, डूबता देखेंगे, आपने जो पाई पाई जोड़कर लगाया था उसको कोई कंपनी लेकर भाग जाए तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? लड़ाई अकेले लड़ भी नहीं सकते, बिना प्रशासन के सहयोग के आप कुछ कर भी नहीं सकते। उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ऐसी कंपनियों के पास, वो पूरी तरह से वैलिड होता है, सरकार से रजिस्टर्ड होता है, जो मानक होता है, जो पैमाना होता है उसमें पूरी तरह से फिट होता है। तो जब रजिस्ट्रेशन आप देते हैं आरबीआई के मानक पे, वो पूरी तरह से खरा होता है, बैंकिंग की सारी चीजें उसके पास होती है, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो सारी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होता है। तो भाई आम लोग तो उनसे, उस कंपनी से जुड़ेगा ना। और वैसी कंपनी अगर पैसा लेकर भाग जाए तो क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? उस बैंक में काम करने वाले लोगों की जवाबदेही नहीं है? उस सोसाइटी के ऑनर की जवाबदेही नहीं है? पैसा कैसे डूबा, कैसे गया वो तो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का पैसा गया ना वो गरीब लोग, उनका अकाउंट जो है वो स्विस बैंक में नहीं है, ये छोटे छोटे लोग हैं। वैसे लोगों के लिए एक टीम है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो रजिस्टर्ड है। ये पूरी टीम अब आवाज बनकर यहाँ पे उभर रही है और लोगों की आवाज बनकर प्रशासन और लोगों के बीच में कड़ी का काम कर रहा है। शायद बहुत जल्द उनका पैसा उन तक पहुंच जाए, लेकिन ये कितना आसान और कितना मुश्किल, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और परिचय के साथ बताएं कि तरीका क्या है, कैसे लोगों का पैसा मिलेगा और वो कौन सी कंपनी है जो लोगों का पैसा लेकर गए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किए कि सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड कंपनी थी उसमें निवेशकर्ता ने अपना गाढ़ी कमाई बूंद बूंद मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, किसी ने अपनी बेटी की शादी, किसी ने अपने लाचार माँ बाप की जिंदगी को देखने के लिए उसमें जमा किए। क्योंकि जितनी भी कंपनियां भागी है उसमें अधिकांशतः कंपनी सेबी, एमसीए, कृषि मंत्रालय, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि आम जनताओं के बीच वह लेकर के आई कि हम लोग रजिस्टर्ड हैं। और ऐसा देखा गया कि अधिकांशतः कंपनियां कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्यालय के सामने, कहीं बड़े बड़े सरकारी बैंक के बगल में अपना कार्यालय खोल करके लोगों का पैसा जमा करवाने का कार्य किया। इससे परिदृश्य को देखते हुए जो बेरोजगार लोग थे उसमें जुड़ने का काम किए, क्योंकि यह कहा गया था कि हम रोजगार मेला लगा करके भी रोजगार देने की बात आई थी, जिसमें लोग जुड़ करके। और एक मिनट सर, रोजगार मेला लगा था क्या? जी हाँ, लगा था। तो आपको पता होगा कि रोजगार मेला जो है जहाँ भी लगा होगा उसकी इंफॉर्मेशन जो है स्थानीय प्रशासन को तो जरूर रही होगी, ठीक है ना? तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये सरकार को नहीं पता, सरकार के वो जो है नुमाइंदे उनको नहीं पता, वहाँ के प्रशासन को नहीं पता, पता सबको रहा। जी हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक लगभग कितना पैसा फंसा है आपके हिसाब से जो जनमानस आज आपके साथ जुड़ा है? अगर गया जिला की बात किया जाए या गया प्रमंडल की बात किया जाए तो मुझे ऐसा आशा लगता है कि कम से कम, है ना, यहाँ इस जिला में निवेश की राशि कम से कम 200 करोड़ से ऊपर की है। 200 करोड़ से ऊपर। ये जमा करने वाले लोग किस वर्ग के रहे होंगे? जमा करने वाले अधिकांशतः मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं लालच में भी आए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो यह कहा गया था कि इस कंपनी में इतना राशि जमा कीजिएगा तो इतनी मिलेगी, इसके कारण जो है लोग जो है अपने जमा पूंजी को यहाँ जमा किए, क्योंकि मुझे 12 साल में, कई 6 साल में इतनी राशि मिलेगी। और यह जो है आप जब फॉर्म में देखिएगा तो कोई सेबी के द्वारा रजिस्टर, कोई जो है आप LIC का भी मुहर लगा हुआ आप पाइएगा, और कहीं कहीं आप ऐसा देखते हैं RBI के द्वारा भी वह रजिस्टर्ड बता करके लोगों से पैसा ठगने का काम किया गया।
सर वो कंपनी का नाम बताइए जिस कंपनी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग का पैसा लेकर भागे। वैसे तो अभी बहुत पॉपुलर में आप देख रहे हैं सहारा इंडिया, एल्केमिस्ट, पिनकॉन, रोजबेली और बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि जो कि नाम लेना बहुत ही कठिन भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो सरकार के ऑर्डिनेंस में ऐसा आया है, विधेयक ऐसा पारित किया गया कि ऐसे लोगों का जो पैसा फंसता है उनके लिए मतलब एक मंच तैयार किया गया कि उनको पैसा वापस मिलेगा। तो वो विधेयक कहीं कागज और फाइल में सिमट गया है कि आप हकीकत में उसको सही होता देख रहे हैं? ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह कागज में ही सिमटा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वर्ष एक्ट 2019 में ही लागू हुई, लेकिन आज तक अभी तक धरातल पर पूर्णतः कारगर नहीं हो पाया है। तब जाकर के हमारी संस्था तब जब संगठन के माध्यम से इस बात को लाने का प्रयास किया कि यह एक कानून है जिसके सूत्रधार हमारे मदन लाल आजाद जी हैं, जिन्होंने लोगों को जगाने का काम किया कि यह एक कानून है, आप इसे कानून के तहत अपनी जमा पूंजी को 180 दिनों में 2 से 3 गुना वापस ले सकते हैं और यह प्रत्येक जिला में इसको कार्यान्वित करवाने के लिए आप लोग लड़ सकते हैं, तो यह कार्यान्वित हो सकता है। आप बताइए श्रीमान कि ऐसा कई बार खबर जिसका पैसा निवेश है, कोई महिला आपको बड़ी हो गई है, शादी तय हो गया है और 1 महीने में ना पैसा पहुंचाना है, नहीं अगर हम पैसा दे पाए तो फिर हम करेंगे क्या? मतलब एक भावनात्मक तरीके से भी उसकी बात आप तक आती हो, उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके पूरी न्यूज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑलरेडी जो लोग निवेश किए हैं वैसे वर्ग के लोग हैं जो दिन भर कमाते हैं, जिनको बैंक में पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए समय नहीं है। दूसरा चीज, जो लोग काम किए हैं यानी एजेंट के तौर पे काम किए, बहुत चीज देखने के बाद पहले होती थी कि कंपनियां रातों रात भाग जाती थी, लेकिन मेरे पास सारा पेपर है सर। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हिंदुस्तान पेपर में निकालते थे, अपनी गाढ़ी कमाई RBI रजिस्टर्ड संस्था में ही रखें सर। गया में 22 सितंबर 2012 को काशीनाथ मोड़ पे शांति मार्केट 3rd फ्लोर में पिनकॉन का ऑफिस खुला। हमने उसका बोर्ड में सर RBI और सेबी रजिस्टर्ड देखा है, मेरे पास फॉर्म है सर। उसके बाद हमने RBI ऑफिस पटना में और सेबी को टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी लिया कि क्या वाकई में RBI रजिस्टर्ड है। वहाँ से बताया बिल्कुल RBI रजिस्टर्ड है। www.rbi.com पे चेक किए, RBI रजिस्टर्ड मिला। इसके बाद सर हमने जनवरी 2013 में 12 में ऑफिस खुले और 2013 में गया TM साहब को एक बार में ही 2 बार जांच के लिए लेटर दिया। 2013 में 12 में कंपनी खुली, 2013 में आवेदन मिला और अभी 2023 मतलब एक दशक गुजर गया। मैंने आवेदन दिया कि आपके शहर, आपके क्षेत्र में RBI रजिस्टर्ड कंपनी खुली है, लोग उनसे पैसा जमा ले रही है, आप इसकी जांच करें। DM ऑफिस हमसे इतना पेपर लिया पूरे कंपनी का, जांच के लिए आपका थाना प्रभारी वहाँ पे गए, पूछ मात किए। उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई खोज खबर नहीं सर। उसके बाद हम लोग काम किए। एकाएक 3 नवंबर 2017 को टीवी के माध्यम से पता चला कि पिनकॉन कंपनी के सारे लोग अरेस्ट हो गए। उस दिन से हम लोग 3 नवंबर से सर गया कलकत्ता, पटना। 3 नवंबर 2017 को कंपनी के सारे लोग की अरेस्टिंग हुई। उसके बाद हम लोग गया पटना, आपका मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता हाई कोर्ट, सारा जगह दौड़ लगा रहे हैं सर। खुद अपना मेरा यहाँ पे 12 लाख रुपया जमा है सर, जो अपना बच्ची के शादी के लिए जमा किए। कितनी बच्चियां आपकी? 2 बच्ची हैं। क्या करते हैं? और हम LIC एजेंट हैं सर। एजेंट हैं, मतलब उधर से कमीशन मिलता होगा आपको? एजेंट से, है ना जी। घर चलाने में महीने में कितना लग जाता है?
कमीशन में कोई फिक्स लेवल नहीं होता है। घर चलाने में एक मध्य वर्गीय परिवार को 25 से 30 हजार रुपया खर्च है जी। अब आप कमाकर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर लेंगे, शायद ये इतना आसान नहीं होगा जी। और आपने जो कमाया था वो गवा चुके जी। हैं। आज हमारी स्थिति यह है से कि कुछ लोगों का जमा भी मैंने करवाया था, उनको आज मैंने 18 लाख रुपया 10-10, 20-20 हजार करके जमीन बेच के वापस कर चुकी हूँ। मेरा अपना 12 लाख रुपया फंसा हुआ है सर। स्थिति यह है कि इसके चलते बीपी हाई, शुगर हाई, और उसके बाद भी पार्टी के लिए गाली गलौज वाह 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 रे सरकार है। इनकी जवानी गुजर गई कमीशन कमाने में, और कमीशन का पूरा पैसा इन्होंने उस कंपनी में लगा दिया, और अब ये मतलब उस स्थिति में है जब ये इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 बच्ची है इनकी जिसकी शादी करनी जरूरी है, उनके पढ़ाई में अच्छा खासा पैसा इनका जाता होगा, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि कंपनी वाले ने इनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि जो निवेशक थे उनको भी इनको जमीन बेचकर या खुद के पॉकेट से पैसा लगाकर देना पड़ता है। तो अडानी का पैसा आप माफ कर सकते हैं, अंबानी का आप कहते हैं अडानी अंबानी की बात ना करो, तो अडानी का पैसा माफ हो जाता है, अंबानी का पैसा माफ हो जाता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के जो स्टार्स हैं उनका पैसा माफ हो जाता है, करोड़ों लेकर लोग यहाँ से चंपत हो जाते हैं। कोई सिकर किसी राजनेता का चेहरा पे नहीं आता, किसी ऑफिसर के चेहरे पर नहीं आता, लेकिन इन गरीबों का कौन सुनता? क्या विकल्प है सर? विकल्प कुछ बताएं। इसका विकल्प एक ही है, जो कानून बनाया गया है बर्ड्स एक्ट, उसके तहत अगर यह कार्य संभव होती है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं बिहार प्रदेश होने के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने बिहार के संगठन के लोगों से यह आग्रह करूंगा कि यदि आप लोगों की गाढ़ी कमाई नहीं मिलती है तो आप लोग जब तक भुगतान नहीं, कोई मतदान नहीं का संकल्प लें, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो हम लोग आज यह घोषणा भी करते हैं कि जेल भरो अभियान लागू होगा सर, और देखते हैं कि सरकार कब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं करती है। यह हम लोग मानते हैं जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे वीर शहीद हुए थे, आज पुनः लगता है कि सरकार और आम पब्लिकों के बीच एक लड़ाई ऐसी छिड़ जाएगी। और एक समय कहा गया था कि हमारे पूर्वज लड़े थे घोड़ों से, आज हम लोगों को लड़ना पड़ेगा घर के चोरों से। ये बताइए, आज आप गया में आए हैं, यहाँ के जिलाधिकारी से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपको कैसा संतावना वहां से दिया गया, कैसा आश्वासन आपको मिला? ये जिलाधिकारी तो कहे कि मैं इस पर कार्यान्वित हूँ और मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पदाधिकारी को यह कहूँगा कि इस पर देखरेख किया जाए, और उसके बाद पुनः मेरी मांगे थी कि जिन निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है उसका आवेदन फॉर्म आप जमा करके उसका एक सेंट्रल डेटा बनाएं, और सेंट्रल डेटा बना करके उसे सारे रेगुलेटर को भेजा जाए ताकि उसे भी पता चले कि हम लोग बैठे हुए नहीं। तो आश्वासन आपको यहाँ से सकारात्मक आज मिला? जी, यहाँ के जो जिला